अभी तक वो दोनों माँ बेटी लौट कर नहीं आई। न जाने किस जंगल की थी वो। रानो चिड़िया गुड़िया के साथ खाने की तलाश में जंगल में उड़ रही थी। उड़ते उड़ते उसे पता ही नहीं चला कि कब वो अपना जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। रानो गुड़िया को लेकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। गुड़िया बेटा, हम तो खाने की तलाश में अपना जंगल छोड़कर इस अजीब से जंगल में पहुंच गए हैं। मुझे तो ये जंगल बहुत ही खतरनाक महसूस हो रहा है। यहाँ पर ज़रूर कोई खतरा है। नहीं मामा, आप वैसे ही परेशान हो रही हैं। देखें ना, ये जंगल बहुत खूबसूरत है। इतने ज़्यादा दरख्त भी हैं यहाँ पर। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं गुड़िया बेटी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे ये जंगल बिल्कुल भी महफूज नहीं लग रहा। यहाँ पर खतरा हो सकता है। अभी रानो चिड़िया वहाँ से जाने का सोच ही रही थी कि अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और तूफान आ जाता है। अब तो वो दोनों वहाँ से जा भी नहीं सकती थी। तभी रानो को जंगल में एक दरख्त के नीचे कुटिया नजर आती है। वो उस कुटिया में दाखिल हो जाती है। गुड़िया बेटा, बारिश भी बहुत है और अब हम इस घर में भी आ गए हैं। न जाने ये किसका घर है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटी। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। कहीं इस जंगल में हमें कोई खतरा मोल ना पड़ जाए। इस जंगल के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं और ये भी मालूम नहीं ये घर किसका है। मम्मा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे ही तूफान रुकेगा हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। आप परेशान ना हो। रानो चिड़िया को तो मालूम ही नहीं था कि उस जंगल में खूंखार चीलें और मक्कार कौवे भी रहते थे, जो कि बहुत ही चालाक थे। कालू कौवा रानो चिड़िया और उसकी बेटी को कुटिया में दाखिल होते हुए देख लेता है। गौरी, आज तो मैं बहुत ही मजेदार सी खबर लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। शर्म करो कालू, मुझे लगा था तुम मजेदार सा खाना लेकर आए हो, पर तुम्हें तो बारिश के मौसम में भी चैन नहीं आता। हर वक्त इधर उधर घूमते ही रहते हो। कौन सी खबर लाए हो अब? गौरी, मैंने आज नदी के किनारे वाली कुटिया के पास एक चिड़िया और उसकी बेटी को जाते देखा है। तो क्यों ना हम जाकर ये खबर चील को दे दें। उससे इस बदले में दाने ले लेंगे। ओफो, कमबख्त कहीं का। पहले नहीं ये खबर बता सकते थे। अब जल्दी चलो चील के पास। खामखा इतना टाइम जाया कर दिया। चील जी, आज तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं। लेकिन वो खबर मैं आपको तभी दूंगी जब आप उसके बदले में मुझे कुछ देंगी। क्या खबर लाए हो आज तुम दोनों हमारे लिए? चलो बताओ अपनी खबर, और खबर के बदले क्या चाहिए वो भी बता दो। नदी के किनारे दरख्त के नीचे जो कुटिया है, उसमें एक चिड़िया और उसकी बेटी आई है रहने के लिए। हमारा काम था आपको खबर देना। अब वो चिड़िया जाने और आप जाने। आप हमें दाने दे दें बस। गौरी चील से दाने लेकर वहाँ से चली जाती है। अच्छा, तो तुम माँ बेटी हो जो हमारे जंगल में नहीं आई हो। अब जल्दी से बताओ, कौन मेरा खाना बनेगी, बड़ी या छोटी? तुम दोनों में से एक को मैं खा जाऊंगी। बता दो किसे खाऊं? चील आंटी, आप मुझे अपने साथ ले जाएं। मेरी मम्मा को कुछ भी ना करें। आप मेरी मम्मा को छोड़ दें, उनके बदले मुझे अपने साथ ले जाएं। अब मैं तुम्हें खूब मिर्च मसाला लगाकर पकाऊंगी और बारिश के मौसम में मज़े से बैठकर खाऊंगी। मक्कार कालू कौवा अब चिड़िया के घर भी पहुंच जाता है। अरे चिड़िया बहन, मैंने सुना है कि एक चील तुम्हारी बच्ची को उठाकर ले गई है। तुम इस जंगल में नहीं आई हो ना, इसलिए तुम्हारी फिक्र थी तो चला आया। वैसे मैं उस चील के घर का जानता हूँ पता। तुम कहो तो मैं तुम्हें उस चील के घर तक पहुँचा सकता हूँ। शुक्रिया कौवे भाई, आपने मेरी मदद करने की कोशिश की, मेरा एहसास किया। आप मुझे उस चील के घर तक ले जाएं। मैं खुद ही उससे बात करूँगी कि वो मेरी बेटी को छोड़ दे। अरे नहीं चिड़िया, ऐसी भी कोई बात नहीं। ये तो मेरा फर्ज था।
तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर चील से बात कर आता हूँ। चील जी, आज मैं आपके लिए इस चिड़िया की माँ को भी उठाकर लाया हूँ। बाहर खड़ी है वो, आप उसे भी अपने कब्जे में कर लीजिए और उसके बदले में मुझे दाने दे दें। अरे वाह कालू, पहले नन्ही चिड़िया, अब उसकी माँ को भी मेरे पास ले आए हो तुम। अरे बस, ये तो मेरा फर्ज था। अब बस जल्दी जल्दी एक का शोरबा बनाऊंगी और दूसरी को मसाले के साथ अच्छी तरह भूनकर पकाकर मज़े से खाऊंगी मैं। अरे नहीं नहीं चील आंटी, आप हमें कैसे मज़ेदार तरीके से पका सकती हैं? आपके पास तो वो मसाले ही नहीं जो मेरी नानों के पास हैं। उन मसालों के साथ तो बड़े ही लजीज खाने बनते हैं। लेकिन आप मज़ेदार खाना नहीं बना पाएंगी। नहीं गुड़िया बेटी, हम इन्हें आपकी नानों के बनाए हुए मसाले हरगिज़ नहीं देंगे। उनसे तो इनका खाना और भी लजीज बन जाएगा। हम तो इन्हें वो मसाले नहीं देंगे। क्या मसाले? क्या वाकई में कोई ऐसे मसाले हैं तुम्हारी नानी के? अगर हैं तो जाओ मुझे अभी ला कर दो वो मसाले। और याद रखना कि तुम्हारी माँ अब मेरे कब्जे में है। जल्दी वापस आना तुम। नहीं चील आंटी, मैं अकेली चली तो जाती, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन मुझे ये मालूम ही नहीं कि घर में मसाले कहाँ पर रखे हैं। एक काम करती हूँ, मम्मा को भी साथ ले जाती हूँ, फिर हम दोनों जल्दी से मसाले ढूंढ कर ले आएंगे। अच्छा ठीक है, जो करना है जल्दी करो। मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। उन मसालों के बारे में सोच सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी जाओ। गुड़िया अपनी अक्लमंदी से चील को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। आखिरकार वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाती हैं। गुड़िया बेटा, आज आपकी अक्लमंदी और होशियारी की वजह से ही हम आज सही सलामत अपने घर हैं। मुझे अपनी बेटी पर बहुत फख्र महसूस हो रहा है। मेरी बेटी ने आज बहुत हिम्मत वाला काम किया है। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, क्या हम वाकई जिंदा हैं? नहीं मामा, हम जिंदा नहीं हैं। अरे मैं तो गुड़िया का भूत हूँ। उधर बेवकूफ चील उन दोनों का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो दोनों तो उसे चकमा देकर भाग गई हैं। अभी तक वो दोनों माँ बेटी लौट कर नहीं आई। न जाने किस जंगल की थी वो, हमारे जंगल की थी भी नहीं। मैं भी बेवकूफ, मेरी माँ मारी गई जो उन दोनों को भेज दिया अकेले। अब वो वापस नहीं आने वाली। ओहो, गोश्त भी गया हाथ से मसाले के चक्कर में। गुड़िया ने अपनी समझ बूझ से उस चील को चकमा दे दिया और अपनी माँ की जान भी बचा ली।